हाय बच्चों, हम आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आ रहे हैं प्रिज्म। जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं। ठीक है। प्रिज्म देखिए, प्रिज्म क्या है कि दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। ये दो समतल पारदर्शी पृष्ठ हैं जो किसी एंगल से एक दूसरे से झुके हुए हैं। मान लीजिए ए, बी और सी। ए, बी और ए सी दो समतल पारदर्शी पृष्ठ किसी एंगल से झुके हुए हों, आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। ठीक है। ये दोनों पृष्ठ जिस एंगल से झुके हुए हैं इसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे हम ए से साधारणतः प्रदर्शित करते हैं। अब एक प्रकाश की किरण मान लीजिए O से प्रारंभ होती है और वो M बिंदु पर पृष्ठ AB पर आपतित होती है। M बिंदु से अपवर्तन के पश्चात यह किरण MN दिशा में जाती है। M और N दिशा में जाती है। N बिंदु पर पृष्ठ A और C से दोबारा अपवर्तित होती है और दोबारा अपवर्तित होकर वो हमारे पास वो इस दिशा में N से S दिशा में जाती है। ठीक है। ये निर्गत किरण है, NS निर्गत किरण है। अब देखिए हमारे पास M बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं, एक अभिलंब खींचा हमने। ठीक है। और N बिंदु पर भी हम अभिलंब खींचते हैं, ये अभिलंब खींचा है। ठीक है। ये दोनों बिंदु जो क्रॉस करते हैं ये बिंदु हमने R मान लिया। ठीक है। आपतित किरण OM को हम आगे बढ़ाते हैं और अपवर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान कम होता जाता है। आपतन कोण का एक आपतन कोण वह होता है जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उसके बाद भी यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ने लग जाता है। अर्थात हमारे पास मानी विचलन कोण और हमारे पास आपतन कोण के बीच ग्राफ खींचे, ये विचलन कोण है और ये क्या है? आपतन कोण। तो हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है उसके बाद में भी आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है। इस न्यूनतम आपतन कोण का वह मान जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है वो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति कहलाती है। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति को हम डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। उस कंडीशन के लिए हमारे पास ऐसा ग्राफ हमारे पास आता है। आपते माने विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है। अब देखिए हमें इसमें स्थिति ज्ञात करते हैं। हमारे पास ये बिंदु M है, ये R, ये N, ये बिंदु भी मान लेते हैं। ये हमने माना, ये T मान लेते हैं। ठीक है। अब हमने एक चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज हमने लिया है। वो देखिए A, M, R और N में इस चतुर्भुज में देखिए हमारे पास क्योंकि ये A, M, R ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का पूरा। और A, N, R ये भी क्या है? 90 डिग्री का। अर्थात पहले तो ये चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अर्थात एंगल A प्लस एंगल AMR प्लस एंगल हमारे पास MRN प्लस एंगल लिख सकते हैं RNA बराबर से 360 डिग्री। ठीक है। ये होता है। अब हमारे पास देखिए कि एंगल AMR प्लस एंगल हमारे पास RNA बराबर से
क्योंकि ये प्रत्येक कोण क्या है 90-90 डिग्री का है। इन दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या है 90-90 डिग्री के हैं, लंबवत हैं। अर्थात हमारे पास रहा एंगल ए प्लस एंगल हमारे पास रहा है MRN बराबर से कितना बचा हमारे पास 180 डिग्री, ये बचा हुआ है। ठीक है, इसमें मान रखा है इसका, तो हमारे पास 180 डिग्री बचा हुआ है। उसके बाद ये समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया इसको, समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसके बाद में अब हम इसका देखिए, अरे आवाज नहीं, देखिए हमारे पास ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल में कि ट्राइंगल हमने लिया कि M R और N में, इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस हमारे पास एंगल MR और N बराबर से क्या हो गया 180 डिग्री, ये रहा है। तो हमारे पास देखो MRN, तो ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर से हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 2 से देखो MRN, ये तो कॉमन है दोनों में, इसका मतलब है एंगल A बराबर क्या लिख सकते हैं एंगल R1 प्लस एंगल R2, ये लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 3, ये क्या है हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। उसके बाद में देखिए हमारे पास, उसके बाद में हमारे पास क्या है कि विचलन कोण क्या है हमारे पास डेल्टा। विचलन कोण इस ट्राइंगल में देखते हैं कि ट्राइंगल हमारे पास क्या है MTN में हमारे पास विचलन मानी डेल्टा विचलन कोण है, मानी बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर से हमारे पास रहेगा कि एंगल हमारे पास TM और N प्लस एंगल TN और M के बराबर रहेगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर से TMN, इसको हम क्या लिख सकते हैं I माइनस R1, तो हमारे पास यही बचेगा। देखिए I में से R1 घटा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं TMN को कि I माइनस R1 प्लस हम TNM इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास निर्गत कोण है, निर्गत कोण E लिखा है हमने, सॉरी निर्गत कोण क्या है E, तो हमारे पास क्या रहेगा कि E माइनस R2, ये हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास TN और M रहेगा। उस कंडीशन में हमारे पास इसको ये डेल्टा बराबर से हमारे पास आएगा, डेल्टा बराबर से हम क्या लिख सकते हैं I प्लस E और माइनस R1 और प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस दोनों में से कॉमन आ गया R1 प्लस R2। या R1 प्लस R2 का मान क्या है एंगल A को प्रदर्शित कर रहा है। समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, मान रखने पर तो हमारे पास देखिए मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारे पास आता है तो वो देखिए डेल्टा M, डेल्टा बराबर से हमारे पास आता है I प्लस E और माइनस का क्या लिख सकते हैं A। ये समीकरण नंबर क्या है हमारे पास, इसको हमने समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर इसको हमने दिया है कि समीकरण नंबर कौन सी है 2 3 4, समीकरण नंबर 4। अब देखिए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति ज्ञात करते हैं, तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति पर अब देखिए आगे इसको थोड़ा वो कर देते हैं, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति पर, न्यूनतम विचलन कोण की
स्थिति पर, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति पर डेल्टा बराबर से क्या रहेगा, डेल्टा एम। तब हमारे पास I बराबर क्या होता है, E, व R1 बराबर क्या होता है, R2 बराबर क्या लिख सकते हैं हमें, R। ये न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति पर है। जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति रहेगी तब हमारे पास I बराबर क्या होता है, E, और R1 बराबर R2 बराबर R के बराबर रहेगा। तब हमारे पास देखिए एक तो समीकरण हमारे पास 3 से देखो, 3 से तो क्या है, एंगल A बराबर क्या है, R1 और प्लस क्या है, R2। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एंगल A बराबर से हम लिख सकते हैं R प्लस R, तो क्या आ जाएगा 2R, अर्थात R बराबर हमारे पास आ जाएगा A/2। ये हमारे पास R का मान आ गया, ठीक है। और देखिए समीकरण नंबर 4 से देखिए, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। समीकरण 4 से हमारे पास क्या है, डेल्टा एम की स्थिति में I प्लस E का मान क्या रख सकते हैं, I प्लस क्या है हमारे पास A, अर्थात हम लिख सकते हैं कि या तो हम लिखें कि डेल्टा एम बराबर हम लिख देंगे 2I प्लस क्या रहेगा हमारे पास A, या हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो इसको कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए इसको डेल्टा एम बराबर से हमने हमारे पास क्या है 2I प्लस A, या 2I बराबर से हमारे पास डेल्टा एम माइनस A, या I बराबर से हम लिख सकते हैं डेल्टा एम माइनस A/2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 6, ये समीकरण नंबर 6। अब हमारे पास देखिए कि अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है म्यू 1/2 फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तनांक, आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, नियतांक, जिसे फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। या हम लिख सकते हैं 1/μ2 बराबर से, अब इसके I और R का मान रख देते हैं। तो समीकरण 5 और 6 से मान रखने पर, समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, म्यू बराबर से साइन I का मान क्या है हमारे पास, देखिए डेल्टा एम माइनस A/2 बटे नीचे हमारे पास साइन R का मान क्या है हमारे पास, देखिए R बराबर है A/2, हम लिख सकते हैं A/2, ठीक है। ये मान रखा है। जब हम लिख सकते हैं जब A व डेल्टा एम बहुत छोटे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू 1/2 हमारे पास साइन I बराबर क्या हो जाएगा I, इसका मतलब साइन डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम माइनस A/2, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा साइन A/2, तो A/2 ही रह जाएगा। उस कंडीशन में A/2 ये हमारे पास रह जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। म्यू 1/2 बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा एम माइनस A/A, ये हमारे पास रहेगा। या में न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति के लिए हमारे पास करेगा डेल्टा एम, तो हमारे पास करे देखो A को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास म्यू A बराबर से डेल्टा एम और क्या रहेगा हमारे पास A, या डेल्टा एम बराबर से हमारे पास से क्या है, डेल्टा एम बराबर से हमारे पास रहेगा म्यू A माइनस इधर को आएगा तो प्लस A, या डेल्टा एम
बराबर से ए म्यू माइनस प्लस 1। ये हमारे पास न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है ना। वैसे न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र ये है, और ये न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। ये अच्छा, ये सूत्र होता है, ये प्रिज्म सूत्र है वैसे, म्यू 1 2 बराबर साइन डेल्टा एम माइनस ए बटे 2 और साइन ए बटा 2। ये क्या कहलाता है? प्रिज्म सूत्र। ये प्रिज्म सूत्र है, ठीक है। और ये न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने का सूत्र है। इस प्रकार हमें क्या है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म यानी न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करेंगे और प्रिज्म सूत्र ज्ञात करेंगे। और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।